हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक पर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जैसे हमारे पास दो लाइन है, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक लाइन हमारे पास है वर्टिकल लाइन है। कहने का मतलब टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। टू लाइंस अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आप लोग का हो जाए। पॉइंट ओ पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ये टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट 90 डिग्री करती हैं तो ये जो है ना डिवाइड्स इन 4 पार्ट्स। ये क्या करते हैं? 4 पार्ट्स पर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और ईच पार्ट कॉल्ड ईच पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जो ईच पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और ये जो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। सॉरी। इसमें दो लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। क्योंकि टू लाइंस अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी ना तो दो लाइन आपको ऑब्टेंड होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्टेंड होगी, एक वर्टिकल लाइन ऑब्टेंड होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। ओरिजिन का जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, डिवाइड इन 4 पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इस तरह से दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह से आपके क्वाड्रेंट ऑब्टेंड होंगे। तो इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें आपके ऑब्टेंड हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इनका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। ओरिजिन से अगर हम कोई भी वैल्यू ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर अगर राइट की तरफ चलेंगे तो हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओरिजिन से अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर
लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। और ओरिजिन से अगर वाई एक्सिस पर अगर ऊपर की तरफ चलेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, अप पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर ओरिजिन से हम लोग डाउनवर्ड की तरफ चलेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो यानी कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आया कि टू लाइंस अगर 90 डिग्री इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से डिवाइड इन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पर राइट की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेफ्ट की तरफ अगर चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। ओरिजिन से अगर अप की तरफ अपवर्ड चलेंगे वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और डाउनवर्ड पर चलेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। इसके बाद अब आपका क्या होगा, अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे कोई भी पॉइंट होगा, अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पर उनका रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो उसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स कॉमा वाई, एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है। और वाई क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो उसका ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर एक्स कामा वाई है तो वाई कामा एक्स हम नहीं कह सकते हैं। हम एक्स कामा वाई को वाई कामा एक्स नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, अगर उसमें वाई कामा एक्स करोगे ना तो उस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब चेंज कोई चीज़ हो जाएगा तो वो दोनों इक्वल आपस में नहीं हो सकते हैं। और याद रखिएगा, जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना, उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है ना, उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑर्डिनेट भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू, जो भी पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा ना, एक्स एक्सिस पर चलेंगे फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे। एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे जो भी होगा पॉजिटिव, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस कामा प्लस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर नेगेटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस भी नेगेटिव, वाई डिस्टेंस भी ऑरिजिन से नेगेटिव, तो माइनस कामा माइनस हो जाएगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो प्लस कामा क्या हो जाएगा, माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाइज करेगा वो प्लस कामा प्लस होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कामा प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कामा माइनस होगा। कोई भी अगर पॉइंट है तो वो क्वाड्रेंट में लाइज कर सकता है या एक्सिस पे लाइज कर सकता है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे लाइज करता है, एक्सिस पे अगर लाइज करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और कोई भी अगर क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो उसके साइन के बारे में बता दिए हम लोग। अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे लाइज करेगा
तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, जैसे आपके बारे में बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के बारे में, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाइज करेगा तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन की राइट की तरफ होगा, तो इसका जो फॉर्म होगा वो x, 0 होगा। और अगर यही पॉइंट एक्स एक्सिस पर अगर लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव की तरफ चलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट का जो फॉर्म होगा वो -x, क्या होगा, 0 होगा। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाइज करता है तो उसका जो फॉर्म होगा वो x, 0 होता है। x, 0 अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो +x, 0 होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो -x, 0 होगा। और उसके बाद आता है y एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाइज करेगा, तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाइज करेगा तो इस कंडीशन में दो कंडीशन होंगी। एक क्या होगा, अगर y एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ कोई पॉइंट लाइज करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y होगा। अगर कोई भी पॉइंट ओरिजिन से y एक्सिस पर नेगेटिव तरफ लाइज करता है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, -y होगा। तो आपको समझ में आया, x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइज करेगा तो उसका x, 0 होगा और -x, 0 होगा, और y एक्सिस पर लाइज करेगा 0, y होगा, 0, -y होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर टू पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पर हम लोगों ने टू पॉइंट्स ले लिया, ये ले लिया P, x1, y1 और Q, x2, y2 ले लिया। ये आपका हो जाएगा x डैश OX, y OY डैश हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू पॉइंट्स PQ की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ में क्या करेंगे, PM ले लिया, QN ले लिया और PR ले लिया। हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गई और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OX, QN perpendicular OX and PR perpendicular QN। लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्टेशियन प्लेन पर तो P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका x1 होगा, x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस, ये हो जाएगी। अब इसका Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस चली जाएगी वो x2 होगी और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। अब ये बताओ, ये y1 है तो ये भी क्या होगा, y1 होगा। अभी बताओ, ये डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो mn कितना हो जाएगा, mn आपका हो जाएगा x2 - x1। ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, QR, y2 - y1 हो जाएगा। अब बताइए, ये आपका PMNR आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, x2 - x1 ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल PRQ, इन राइट ट्रायंगल PRQ, तो यहां पे हम लोग चलेंगे, इन राइट ट्रायंगल PRQ बाई
पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर हाइपोटेनियस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर की जो लेंथ है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिल गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये फार्मूला हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और आप लोग जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और जब b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये होता क्या है? b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर इन दोनों को देखो तो इसके RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएंगे? इनके इक्वल हो जाएंगे। तो LHS अगर इक्वल हो गए तो कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आपको ऑब्टेंड क्या हो गया कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 को हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले क्या हैं? एक ही हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू अगर आपको बात किया जाए 2 पॉइंट्स, तो यहां से एक चीज और मिलता है पी क्यू इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिल गया। यानी कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर करते हैं और डिफरेंस ऑफ हम लोग ऑर्डिनेट का करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर यही डिस्टेंस अगर ओरिजिन से हो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, दूसरी बात लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, 0 फ्रॉम ओरिजिन O 0, 0। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो इसकी डिस्टेंस में क्या हो जाएगा आपका? तो आपको PO की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? PO की डिस्टेंस चाहिए। तो फार्मूला तो वही आपका लगेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ये जो x है ये x1 कामा y1 हो जाएगा, और ये क्या होगा जो 0, 0 है ये x2 कामा क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूले में x1 की जगह x रखिए और x2 की जगह आप क्या रखोगे? 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर।
अब बताइए x में अगर 0 माइनस होगा तो x ही आएगा, और स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया कि अगर कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हमें बस केवल और केवल जो भी पॉइंट दिया गया उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम के अंडर रूट के अंदर लिखना है। स्क्वायर का सम करिए, फिर अंडर रूट लगाइए, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करिए, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर करिए, फिर डिफरेंस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लगा दीजिए, हमें उस 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस पता हो जाएंगे। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का लिए आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो उसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर का सम, मतलब स्क्वायर करिए प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम, स्क्वायर के दोनों का सम करके अंडर रूट लगा दीजिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे 2 पॉइंट्स के बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक।